आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू ट्यूटोरियल। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हमने इनर ज्वाइन किया था और इनर ज्वाइन के थ्रू हमने दो टेबल्स को ज्वाइन किया था, मतलब उसका रिलेशन बनाया था। पहले टेबल्स में जो डिपार्टमेंट आईडी थी, जैसे कि ये डिपार्टमेंट आईडी और ये डिपार्टमेंट आईडी, इसका रेफरेंस दिया था हमने क्यूरी के थ्रू। रिलेशन हम जो है डेटाबेस डायग्राम से भी बना सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप क्यूरी के थ्रू रिलेशन बनाएं या फिर आप यहाँ जाके डेटाबेस डायग्राम्स के थ्रू रिलेशन बनाएं। एनीवे, अब आज हम जिस टॉपिक में बात करने जा रहे हैं वो है इन लेफ़्ट आउटर ज्वाइन और राइट आउटर ज्वाइन। अब हम इस पे किस तरीके से काम करते हैं और इससे और इनर ज्वाइन में क्या डिफरेंस हो जाता है, तो चलिए देखते हैं कि लेफ़्ट आउटर ज्वाइन और राइट आउटर ज्वाइन क्या काम करता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं, किस कौन सी क्यूरी चलाने वाले हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर। हम सबसे पहले इसको कमेंट कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे वी क्रिएट लेफ्ट आफ्टर ज्वाइन। ओके, यहाँ पर हमने लिख दिया। अब हम यहाँ पर क्वेरी चलाएंगे और देखेंगे कि हमारे इनर ज्वाइन तो जो था हमारे दो टेबल्स को ज्वाइन करा था। अब लेफ्ट और राइट आउटर ज्वाइन क्या करने वाले हैं, तो चलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हर बार की तरह सिलेक्ट लिखेंगे। सिलेक्ट के बाद हम जो है सिलेक्ट के बाद हमेशा वो चीज़ लिखते हैं जो हमें चाहिए, मतलब कि हमें सिलेक्ट के टेबल सिलेक्ट करके लेकर आना है। क्या लेकर आना है, एम्प्लॉय के टेबल में हमारे पास दो टेबल है ना, एक एम्प्लॉय और एक डिपार्टमेंट है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको फैच करके डेटा भी शो हो रहा होगा। तो ये क्या लेकर आएगा, सिलेक्ट करेगा एम्प्लॉय के टेबल से। फॉर एग्जांपल आईडी कर दे, नेम कर दे, सैलरी, इस डजेंट मैटर, आपकी मर्जी जो भी आप चाहते हो। मतलब ये आपके सामने लेकर आए सैलरी, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, डिपार्टमेंट आईडी। तो हम क्या करेंगे, नेम उठा देते हैं। हम चाहते हैं कि एम्प्लॉय के टेबल से ये लेकर आए नेम। तो जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसको वेरिएबल देना लाजमी होता है, जैसे ई डॉट करके, क्योंकि वेरिएबल शो जो हमारे जब बड़ा बड़ा डेटा होता है, जब हम दो टेबल्स को फैच कर रहे होते हैं तो हमें वेरिएबल देना लाजमी होता है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ई डॉट, ई लिखेंगे फिर लिखेंगे डॉट। ठीक है, ई डॉट लिखने के बाद हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ से चाहिए नेम, मतलब कि एम्प्लॉय के टेबल से नेम। हमने एम्प्लॉय को एक वेरिएबल दे दिया, उसका नाम ई है। ठीक है, हम जब भी इसको कॉल करेंगे मतलब एम्प्लॉय का ई जो है वो हमारे पास उसी को क्या कहते हैं, उसी को जाके मैच कर रहा होगा कि वो इसे कॉल कर रहे हैं, तो उसको हमने एक नाम दिया है तो उसका वेरिएबल है, तो ये इसी को कॉल कर रहा होगा। तो इसमें कोई एरर नहीं जनरेट होगा। वेरिएबल देखना जो होता है वो लाजमी होता है। अब हमें चाहिए एम्प्लॉय टेबल से, एम्प्लॉय के टेबल से एट्रीब्यूट, हमें जो कॉलम होता है, कॉलम को एट्रीब्यूट भी कहते हैं, तो हमें कौन सा वाला चाहिए, नेम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ई डॉट नेम करके फिर उसके बाद हमें नेम हमारे पास आ जाएगा। फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे हम दोबारा, हमें क्या चाहिए, सैलरी भी। चलो हम ले लेते हैं यहाँ से ई डॉट सैलरी। अब हम देखेंगे हमें डिपार्टमेंट के टेबल से अगर हम चाहें तो हम लेना चाहें तो हम ले सकते हैं। अगर हमें डिपार्टमेंट के नेम टेबल से ये डिपार्टमेंट नेम चाहिए तो चले हम डिपार्टमेंट के नेम टेबल से डिपार्टमेंट नेम भी ले लेते हैं, डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, डिपार्टमेंट को भी हमें यहाँ पर डिपार्टमेंट अलग टेबल है तो उसको हम डी से शो कर देते हैं, अल्फ़ाबेट, क्योंकि ये वेरिएबल होता है और वेरिएबल हम किसी भी नाम का दे सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर शॉर्ट नेम ही यूज़ करते हैं और क्यूरी में, ताकि हमारा जल्दी से काम जो है जल्दी से हो जाए। फिर उसके बाद हम लिखेंगे फ्रॉम से। ठीक है, कहाँ से लेकर आना है उसने पहले हमें बताना होगा कि वो कहाँ से लेकर आएगा, मतलब ये चीज़ें वो तो उठा लेगा, लेकिन उसको कोई ख्वाब तो नहीं है कि उसे यहाँ से जाके लेकर आना है। तो उसके लिए हम क्या सबसे पहले देखते हैं, जो एम्प्लॉय का टेबल था तो वो एम्प्लॉय से आ रहा है, तो से मतलब टेबल का नाम तो लाजमी आएगा, ताकि पीछे जाके जहाँ हमारा डेटाबेस सेव होता है उसको पता चले कि हमारा टेबल, हमारे जो ये कॉलम्स हैं जिससे हम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं वो वहाँ से आ रहे हैं। तो हमारे टेबल का क्या नाम है, हमारे टेबल का नाम है एम्प्लॉय। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एम्प्लॉय, यहाँ पर हम लिखेंगे एम्प्लॉय ई। ठीक है, एम्प्लॉय वेरिएबल है, वेरिएबल
लिखना लाजमी होता है जब हम टू टेबल्स को ज्वाइन कर रहे होते हैं। उसमें हमारे पास वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इस वजह सॉरी उसको हमारे पास कॉलम्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हमें ये वेरिएबल्स लेना लाजमी होता है, क्योंकि जब दो टेबल्स होते हैं और उसमें हमारे पास ज़्यादा वैल्यूज़ होती है ना, तो हमें वेरिएबल्स उस वक्त लेना लाजमी होता है। ठीक है, अब हम एम्प्लॉय ई, तो हमारे पास एम्प्लॉय ई जो है वो एम्प्लॉय जो है हमारा टेबल है, और ई जो है वो हमारा क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, अब हमारा एम्प्लॉय और ई जो है वो तो आ गया। अब डिपार्टमेंट जो है, ठीक है, जो डिपार्टमेंट है हमारा, तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, डिपार्टमेंट से हमारा डिपार्टमेंट नेम आ रहा होगा, तो डिपार्टमेंट नेम हमारा कैसे आएगा, उसको कैसे पता चलेगा कि डिपार्टमेंट में जाके हम डिपार्टमेंट नेम लाना है, तो डिपार्टमेंट में जाके डिपार्टमेंट नेम वो किस तरीके से लेकर आएगा, यहाँ पर हमें उसका टेबल का नेम भी लिखना होगा। ठीक है, डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट, और हमने इसको यहाँ वेरिएबल दिए, तो लाजमी सी बात है कि हम इसको यहाँ पर भी वेरिएबल देंगे, तो उसे कैसे पता चलेगा कि ये डिपार्टमेंट डी जो है वो ये इसको कॉल करे। अगर ये ना कर नहीं करेंगे तो हमारे पास एरर जनरेट होगा, तो हम यहाँ पर डिपार्टमेंट डी लिखेंगे। ठीक है, लाजमी। अब हमारा ये बिल्कुल सही बन गया। अब यहाँ पर दरमियान में यहाँ पर आ जाएंगे, तो हम कौन सा ज्वाइन लगाना है। ठीक है, अब उसको बताना है हमने कि हमने कौन सा ज्वाइन लगाना है यहाँ पर, जिसके बाद हमारा इसका रिजल्ट हमारे पास फैच होके आ जाए। ठीक है, हमने क्या कर रहे थे, लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगा रहे थे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट आउटर ज्वाइन। ठीक है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन जो है क्या करेगा, हमारे पास हमारा डेटा फैच करके लेकर आएगा, और डेटा में हमारे पास नेम होगी, सैलरी होगी, और डिपार्टमेंट नेम होगा। ठीक है, डिपार्टमेंट डी। इसके बाद ऑन लगेगा, हमारा डेटा फेच कहाँ से करके लेकर आना है उसने, ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी, एम्प्लॉय में जो डिपार्टमेंट आईडी है, क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी जो है हमारी, उसका रिलेशन बना हुआ है किसके साथ, वो इक्वल टू किसके है, डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी के। सही है, जो हमारे पास रिलेशन बना हुआ है। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब दो चीज़ों का रिलेशन बनेगा, मतलब ये देखो, ये डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट आईडी, जब इन दोनों का हमने रिलेशन बनाया, फिर हमने इसको ज्वाइन किया, मतलब यहाँ 20 है तो यहाँ 20 लिखा हुआ आएगा, यहाँ 30 है यहाँ 30 लिखा हुआ आएगा, 40 है 40, तो सेम अगर होगा तभी ज्वाइन होगा। जब दो चीज़ें हमारी, जब हमारे पास दोनों चीज़ें जो है इक्वल, बराबर, मतलब एक जैसी होती हैं, तभी हमारा ज्वाइन होता है। ठीक है, चलिए हम इसको देखते हैं कि हमारी वैल्यू, हमारा जो डेटा है वो फैच होकर आएगा कि नहीं। तो हम पहले उसी को सिलेक्ट करेंगे, उसी चीज़ को सिलेक्ट करेंगे जो हम शो करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, F5 को क्लिक करेंगे और हमारे पास डेटा फैच होकर आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो लेफ्ट आउटर ज्वाइन था। अब हम चेक करेंगे, हम देखेंगे कि राइट आउटर ज्वाइन के बारे में कि वो क्या करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम आ जाते हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं वी क्रिएट राइट आउटर ज्वाइन। फिर उसके लिए हम यही करेंगे कि यही वाला डेटा को ले लेते हैं, Ctrl+C करते हैं और इसे यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और इसकी जगह हम कर देंगे राइट। ठीक है, अब डिफरेंस देखेंगे इन दोनों का क्या है। ठीक है, मैं आपको इन दोनों को एक साथ करके दिखाती हूँ ताकि आपको समझ में डिफरेंस नज़र आ जाए कि क्या आ रहा है। ठीक है, देखिए, अब गौर से चेक करिएगा, मैंने ये जस्ट कॉपी पेस्ट किया क्योंकि वहाँ पर हमारा बिल्कुल सेम वही चीज़ें हमें चाहिए थी। लेफ्ट आउटर ज्वाइन की जगह मैंने यहाँ पर राइट लिख दिया। ठीक है, मतलब यहाँ पर भी मैंने सेलेक्ट करवाया एम्प्लॉय नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट नेम, बिल्कुल सेम वही, और राइट आउटर ज्वाइन लगाया। अब इसको समझते हैं कि हमने ये लगाया क्यों है। ठीक है, अब लेफ्ट आउटर ज्वाइन की बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी जब सेम हुई, मतलब 10, 20, 30, 40, मतलब ये देखें, सबको एक साथ फैच करके देखते हैं। ठीक है, F5 तो बात है। अब ये देखें, मैं कहना चाह रही हूँ ये कि जब हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी फैच हुई, डिपार्टमेंट आईडी के साथ जब मिली, ठीक है, उसने क्या किया, 20 वाली वैल्यू भी लेकर आ गया, 30 वाली वैल्यू भी लेकर आ गया, 40 वाली वैल्यू को भी लेकर आ गया हमारे पास। ठीक है, इन सब वैल्यू को लेकर आ गया, लेकिन उसने क्या किया, नल वैल्यू को भी लेकर आया। ठीक है,
नल वैल्यू को लेकर आया है। तो क्यों लेकर आया है? हमारे पास तो जब दो वैल्यू सेम होंगी तभी हमारे पास वैल्यू आएगी ना। देखो, आप तो यही सोच रहे होगे ना कि हमारे पास जब दोनों आईडी में से दोनों की नंबरिंग सेम होगी, जैसे यहाँ 40 लिखा है तभी 40 आएगा, यहाँ पर तो कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई, तो हमारे पास नल किस तरीके से आया यहाँ पर? तो यही लेफ्ट आउटर जॉइन की खासियत है कि ये हमारे पास नल वैल्यू को भी शो करता है, जिस तरीके से इसने यहाँ पर किया। नल नल वैल्यू में जैसे हमारे पास हिना लिखा होता है और उसकी सैलरी भी लिखी हुई थी, ठीक है, तो इसने वही किया, बिल्कुल वही वही चीज़ हमें ला कर दी। तो लेफ्ट आउटर जॉइंट की ये खासियत होती है कि ये हमारे पास क्या लेकर आता है? नल वैल्यूज़ को भी लेकर आ रहा होता है। और राइट आउटर जॉइन होता क्या करता है? राइट आउटर जॉइंट अपनी मनमानी करता है, वो सिर्फ और सिर्फ वही वैल्यूज़ को लेकर आ रहा होता है जो हमारी ज्वाइन हुई हुई होती है। जैसे कि हमारी 20-20 में मैच करेंगे तभी वो शो करेगा डेटा, 30-30 मैच करेगी तो शो करेगा, 40-40 करेगी तो शो करेगा, और जो फालतू का डेटा आ रहा है नल वाला उसको शो नहीं करेगा। वो कहेगा जाए, मेरा और उसका कोई ताल्लुक ही नहीं, ठीक है। तो इस बात को लाजमी आप गौर से समझें, जो लेफ्ट आउटर ज्वाइन होता है वो हमारा नल वैल्यू को शो करता है, और राइट आउटर ज्वाइन वो हमारा नल वैल्यू को शो नहीं करता। आज के लिए इतना ही। हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना